बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम अपने लेसन को कंटिन्यू करने लगे हैं, चैप्टर नंबर 4। आज के लेसन में हमने ये देखना है कि आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं और उनके करैक्टरिस्टिक क्या हैं। तो बुक में अलग अलग दिया हुआ है, मैंने साथ साथ लिख दिया ताकि आपको इनमें डिफरेंस भी पता चल जाए। आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स। नंबर 1, द कंपाउंड्स फॉर्म ड्यू टू आयनिक बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड की वजह से बनते हैं उन्हें हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड। और नेक्स्ट इधर आ जाएं, द कंपाउंड्स फॉर्म ड्यू टू कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड जो कोवलेंट बॉन्ड की वजह से बनते हैं उन्हें कोवलेंट कंपाउंड्स कहा जाता है। नंबर 2, दे आर फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये क्रिस्टल की शक्ल में होते हैं। चैप्टर नंबर 5 में बेटा हम जाके देखेंगे कि सॉलिड जो है वो दो तरह के होते हैं, एक अमॉर्फस सॉलिड, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, इनकी बाकायदा शेप होती है, हाइट, लेंथ, विड्थ इनकी फिक्स होती है। और ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। ये जहाँ दे आपने खुद लिखना है, दे आर फाउंड। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं और वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट पिघलने का टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट बॉयल होने का टेम्परेचर वेरी हाई होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड है और सोडियम इसका बॉइलिंग पॉइंट 1413 डिग्री सेंटीग्रेड इज वेरी हाई। इसको मेल्ट करना बहुत मुश्किल है। इसके एग्जांपल मैं आपको दूं, कभी आपने गली मोहल्ले में वो जो मकई भूनते हैं, चने भूनते हैं, उनके कढ़ाई में क्या होता है, दे हैव सोडियम क्लोराइड। उसको हीट करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, कितना हीट करते हैं लेकिन वो मेल्ट नहीं होता। ना बॉयल होता है, मेल्ट नहीं होगा तो बॉयल कैसे होगा। वो जो जिसमें सिट्टे मकई वगैरह भुनी जाती है वो नमक है, सोडियम क्लोराइड है। उसको बहुत ज़्यादा हीट करते हैं वो, तब भी वो मेल्ट नहीं होता। अब इधर आ जाए, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। अब इसका एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। चीनी, शुगर, इट इज कोवलेंट कंपाउंड। और नमक, सोडियम क्लोराइड, इट इज आयनिक कंपाउंड। दोनों चीज़ें हमारे पास किचन में मौजूद हैं। आप किचन में जाएं, चूल्हे के ऊपर तवा रखें, चूल्हे को ऑन करें और तवे के, ये तवा है ना, ये जिसके ऊपर रोटियां पकाते हैं, इसके एक हिस्से में यहाँ पे नमक रख दें और यहाँ पर चीनी आधा चम्मच, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा रखनी है आप। उसको हीट आप कर रहे हैं और आप खुद देखेंगे कि जो चीनी है वो विद इन 9 सेकेंड मेल्ट हो जाएगी और नमक जो है आधे घंटे के बाद भी मेल्ट नहीं होगा। ये तजर्बा आपको बता रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये जो कोवलेंट कंपाउंड है, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। नंबर 4, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। ये जो बेटा आयनिक कंपाउंड है ना, ये मोल्टन पिघली हालत में या सोल्यूशन फॉर्म में अपने अंदर से बिजली गुजरने देते हैं और ये नॉन कंडक्टर है। इन प्योर फॉर्म, मेरे इस लफ्ज़ पे गौर करें, इन प्योर फॉर्म में कह रहा हूँ। वाटर जो है इट इज कोवलेंट कंपाउंड। अब पानी में से बिजली नहीं गुजरती। पानी जो है वो, वाटर जो है वो नॉन कंडक्टर है। और आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर जब कोई बंदा पानी में से गुजरता है, बारिश के दौरान कोई जानवर गुजरता है तो उसको करंट लग जाता है, व्हाट इज़ द रीज़न। बेटा वो देखें, वो जिस पानी में से गुजरा है वो प्योर नहीं है। देयर आर सो मेनी सॉल्ट्स, इम्प्योरिटीज डिजॉल्व इन इट। अगर हम पानी में एसिड
बेस या साल्ट की कुछ मिकदार डिजॉल्व कर देंगे तो उसमें से करंट गुजरेगा, लेकिन जब प्योर फॉर्म में होगा वाटर तो उसमें से करंट नहीं गुजरेगा। ये याद रखना है। अब ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इनके सॉलिड फॉर्म में करंट नहीं गुजरता। हैव यू सीन सोडियम क्लोराइड इन सॉलिड फॉर्म? क्या आपने कभी सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में देखे? ये बेटा ये पत्थरों की शक्ल में होता है, और जब आप इसको पत्थर की शक्ल में इसमें से करंट गुजारेंगे तो ये करंट नहीं गुजरने देगा, लेकिन जब आप इसको पानी में डिजॉल्व करेंगे तो ये इसमें से करंट गुजर जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस आपने 8वीं जमात में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोलाइट जब ये सॉलिड फॉर्म में होगा तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जब ये सोल्यूशन फॉर्म में आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। तो ये पॉइंट पे मैं दोबारा स्ट्रेस कर रहा हूँ कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी गुजरने देते हैं इन देयर सोल्यूशन फॉर्म और मोल्टन फॉर्म। मोल्टन मीन पिघली हुई हालत में। लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो नॉन कंडक्टर हैं इन देयर प्योर फॉर्म। जब इम्प्योर फॉर्म में होंगे तो उसमें से करंट गुजर सकते हैं। उस वक्त फिर आप ये नहीं कहना कि सर ने तो हमें कहा था नहीं गुजरेगा। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है, पानी जो है वो प्योर फॉर्म में अपने पास से करंट नहीं गुजरने देता, लेकिन जब हम उसमें साल्ट एसिड या बेस की कुछ मिकदार डिज़ोल्व कर लेते हैं तो उसमें से करंट गुजर सकते हैं। तो कल आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये प्रैक्टिकल भी मैं साथ साथ करके दिखाऊंगा। नंबर 5, ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। आपको पता है कि मैटर की 3 फॉर्म्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं दे आर फाउंड ओनली इन सॉलिड फॉर्म, बट कोवलेंट कंपाउंड्स आर फाउंड इन 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड के एग्जांपल शुगर, लिक्विड, वाटर, और गैस की एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड। देन नंबर 6, ये एक मेटल और एक नॉन मेटल के मिलने से बनते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। ये दोनों नॉन मेटल से मिलकर बनते हैं। सॉल्यूशन सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में सॉल्युबल है, लेकिन ये पानी में सॉल्युबल नहीं है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। फॉर एग्जांपल ग्रीस आपने देखी होगी। ग्रीस इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर बट इट इज सॉल्युबल इन पेट्रोल, kerosene oil, because kerosene oil and petrol are non aqueous solvent। तो इसमें मैंने आपको आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड का कंपैरिजन भी बता दिए। अगर पेपर में आता है कि करैक्टर लिखें सॉलिड आयनिक के तो सिर्फ ये लिखने, अगर कोवलेंट के आता है तो सिर्फ ये लिखने, अगर आता है कंपेयर करें तो फिर दोनों आमने सामने लिखने। बेटा ये डिफरेंस और कंपेयर वाला सवाल लिखने का एक स्टाइल है, ये आम तरीके से नहीं लिखा जाता। तो इसको बेटा देख लें। आज का लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। अस्सलाम वालेकुम।